उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष गंगाराम जी और सभी साथी, सुनने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा इस तेज गति से बढ़ते हुए दौर में राजस्थान की भाजपा सरकार के पास बताने के लिए कुछ जो नीतिगत काम एक सरकार, भारत सरकार पूरे देश में, पूरे राजस्थान में करती है, जो आपको आप जाएंगे कि पिंडवाड़ा में भी वही काम मिलेंगे, स्वरूप सुमेरपुर जाएंगे तो वही काम मिलेंगे, पाली जाएंगे तो वही काम मिलेंगे, जालोर की हॉस्पिटल में जाएंगे तो वही काम मिलेंगे। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत पूरे देश में जो चिकित्सा के क्षेत्र में परिकल्पना की गई है, उनके अलावा बताने को कुछ मैं ये जानना चाहूंगा सारे मित्रों से कि माही व्यास का जल समझौता 1966 में जब नाथूराम जी मिर्दा सिंचाई मंत्री थे तब हुआ, और नर्मदा का भी गुजरात और राजस्थान का जल समझौता 1966 में। नर्मदा के जल समझौते में सिरोही जिले का नाम नहीं था, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि सिरोही जिले को एक बूंद भी पानी दिया जाना है, सिरोही जिले को उसका पात्र माना। इसके बाद किस आधार पर 2008 में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से नर्मदा के पानी का वायदा किया, 5 साल का इस आधार पर निकाल दिया कि मौत हार की मांग। फिर जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की दावेदार वसुंधरा जी ये सुराज संकल्प घोषणा पत्र लेकर के आई और इसके आधार पर आपसे वायदे किए कि हम ये काम करेंगे, उनका भाषण मेरे वीडियो में मौजूद है जाबाल का, कि हमने 800 करोड़ रुपए की योजना बना रखी थी, कांग्रेस ने इस पर काम नहीं किया, हमें राज में लाओ, हम 800 करोड़ रुपए की इस योजना को क्रियान्वित करके सिरोही जिले के खेतों में पानी पहुंचा। क्या 5 साल में मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ने इसका नाम लिया? और आज मैं पूछना चाहता हूं कि धोखा दिया सो दिया, अब बता दो क्या नर्मदा जल समझौते में सिरोही का नाम है? दूसरी तरफ माही व्यास का जो जल समझौता, उसमें यह प्रावधान है कि जब नर्मदा का पानी गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो माही व्यास का जो बचा हुआ पानी है वो हमारे जालोर, सिरोही और बाड़मेर जिले के खेतों को दिया। आज 3 साल पहले उस पानी का हक बना, हमारा हक बना। मैंने इसी सरकार के मंत्री डॉक्टर अमरनाथ को भी कहा था कि आप इस समझौते की क्रियान्वित के लिए काम करें, मेरे व्यक्तिगत दोस्त होंगे। और आपने देखा होगा कि भीनमाल में जो हमारे किसान संघ के लोग हैं, चाहे विक्रम सिंह जी पुरासा है, सुरेश व्यास है, हजारों हजार लोगों को इकट्ठा करके इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन 3 साल पहले जो हक हमारा परिपक्व हो गया, उसके लिए कोई प्रयास नहीं, इस सरकार की कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सिरोही जिले का वो हक किसी भी तरीके से हो। अब दूसरी छोटी छोटी बातें जरूर है। प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया का आह्वान किया। क्या सिरोही जिले की भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के उस सपने को चकनाचूर करने में लगी? क्या उनके सपने को बर्बाद करने में लगी हुई है? सिरोही की ITI है, एक जस्ट वन। रेवगढ़ की ITI है, 0 इंस्ट्रक्टर। शिवगंज की ITI है, जस्ट 1 इंस्ट्रक्टर। पिंडवाड़ा की ITI है, 0 इंस्ट्रक्टर। आबू रोड की ITI 2 इंस्ट्रक्टर। क्या इसके भरोसे स्किल इंडिया का सपना साकार? हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने का काम ये स्थानीय राजस्थान की भाजपा चाहता है। आप रोज आते हैं, सरकार के अनेक मंत्री आते हैं, कभी जहमत उठाइए कि क्या हाल है। फिर मैं आपको बताऊं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने, आपकी जानकारी में होगा, आपसे बहुत गांवों के होंगे भी, महात्मा गांधी पुस्तकालय खोले
ध्यान है? वो सारे पुस्तकालय बंद क्यों पड़े? क्यों बंद पड़े? साक्षर भारत एक कार्यक्रम चलता था, आपके ध्यान में होगा, प्रेरक लगे हुए थे, वो कार्यक्रम बंद क्यों हुआ? आज वो साक्षर भारत कार्यक्रम ने बंद क्यों छोड़ दिया? और उन प्रेरकों को जो 270 प्रेरक एक बहुत मामूली मान देकर शिक्षा की चेतना का, लोगों को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे थे, उनको घर क्यों बिठा दिया? और तो छोड़िए, 6 महीने हो गए, 29 लाख रुपए का उनका मानदेय बकाया है, तो मानदेय भी उनका चुकता नहीं। इससे ज्यादा शर्म की बात। वायदा क्या क्या? गो संवर्धन करेंगे, गो संरक्षण करेंगे, हर ग्राम पंचायत में गौशाला खोलेंगे, हर संवाद में गो अभयारण्य बनाएंगे। आपसे छुपा हुआ नहीं है क्या हुआ? पहले 3 साल सरकार बनने के बाद अशोक गहलोत की सरकार ने 32 रुपए हर पशु को और छोटे पशु को 16 रुपए अनुदान देती, हर गौशाला। कोई पशु का क्राइटेरिया नहीं था। पहले 3 साल में फूटी पड़ी नहीं। इसके बाद गौ सेवा सेस लगाया, रजिस्ट्री में लगाया, शराब पे लगाया, और भी चीजों पे करोड़ों रुपए इकट्ठे। और आज भी 150 से कम पशु की गौशाला को ये सरकार फूटी पड़ी नहीं। आपको ताज्जुब होगा, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है, आज सिरोही जिले की समस्त 42 गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने 20 तो जिसमें अनुदानित है और 22 गैर अनुदानित है, ये जिला कलेक्टर को चिट्ठी दी है कि हमें हमारा इस साल का अनुदान नहीं दिया है, हम वोट का बहिष्कार। कोई भी इसका उल्लेख। इसके अलावा जो आपने फरमाया परलूट बढ़ाना, सार्वजनिक निर्माण विभाग का रिकॉर्ड दबा है, और आप में से कोई भी चाहेगा तो 15 मिनट में ऑर्डर की कॉपी और कैंसिलेशन की कॉपी, फोटोकॉपी हाजिर कर दूंगा। 2013 में वो रोड सैंक्शन हुआ, सरकार बनते ही उस काम को रोका गया। 2015 में उसको निरस्त किया गया, सिर्फ इसलिए ये सहयोग लोड़ा के खाते में महादेव जो भी इसके साथ स्वीकृति निकली थी बराड़ा की सड़क के साथ, वो काम निरस्त कर दिया और वापस करवाया था। और रही बात 10 रेजिडेंशियल सियागड़ा को डिफॉरेस्ट करने की, तो मेरे मित्रों, किसने प्रयास किए, आप ऑर्डर की कॉपी देख लेना कि डिफॉरेस्ट कब हुआ है। 2013 की कांग्रेस सरकार ने उसको डिफॉरेस्ट किया। आपने वायदा किया था कि हम हर तहसील में लड़कियों का कॉलेज खोलेंगे, ये आपका घोषणा पत्र पड़ा, एक ही जगह किया। जवाहर मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया कि मैं डिग्री कॉलेज खोलूंगी, आपने खोला। आपने क्या प्रयास किया? 74% के अंदर सिरोही के पीजी कॉलेज में साइंस के लड़के का एडमिशन नहीं होता। क्या प्रयास किया? ये जो आप आज से 12 साल पहले मैंने एक ट्रेडिशन शुरू किया था, नया सेक्शन बढ़ाने का, 25% सीटें बढ़ाने का, आप वही अटके हुए। आप कोई नई इनोवेटिव चीज लेके आते हैं जिससे उन बच्चों का एडमिशन हो सकता। अब आप कह रहे हो हमने पीजी खोल दी, चिल्ड्रन में आपने पीजी खोल दी, हिंदी का एक लेक्चर नहीं है, हिंदी में पीजी खोल दी, क्या करेंगे? आप उच्च शिक्षा की बात करें, इतने बच्चे खड़े हैं सिरोही के डिग्री कॉलेज में, कॉमर्स की क्लास लगती है क्या? नहीं लगती। क्या किया? सब बच्चे आगे थे। एक सोच होनी चाहिए कि कैसे हम अपने बच्चों को डेवलप करते। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं कि हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ये कर दिया। सिरोही जिले में जो प्रोब है जीरे की लोहा, आपने लिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। अरंडी बोलो, आपने लिया? किसका फायदा पहुंचाने का? बातें बहुत की जा सकती, बहुत कहीं भी जा सकती, बताई भी जा सकती। और तबादला तो आपके उद्योग बन गए, ट्रांसफर की तो इंडस्ट्री खोल दी आपने। और सब जानते हैं, मैं पूछता हूँ आपको कि सरकार ने तबादला करवाने के लिए रसीद कहाँ कटवानी पड़ती थी? इससे ज्यादा क्या प्रमाणिक निर्माण होगा भ्रष्टाचार का?
अब ये सर्किट हाउस के पास की जमीन है, आप ऐसे अभी 5 लड़के तय करो, आप जाके देख के आओ, वहां बोर्ड लगा हुआ है कि सरकारी संपत्ति है, किसने कब्जा किया? 100 करोड़ रुपए की सर्किट हाउस की बगल की संपत्ति किसने कब्जा किया? बोर्ड लगा हुआ है सरकारी संपत्ति, कौन खेती कर रहा है उसको? कहां ले जाना चाहते हैं? अब आप कह रहे हैं कि उस समय 13 डॉक्टर थे, 2008 पोस्ट कुछ नहीं थे, पोस्ट कुछ नहीं थे, ये पोस्ट हमने बढ़ाई है, वो बढ़ाने का काम भी हमने किया। डॉक्टर लगे हैं, आपके प्रयासों से लगे होते तो कालंदरी रो नहीं रहा होता, ये तो रो नहीं रहा होता। आपने तो हमारे बनाए हुए हॉस्पिटलों को ठेके पे देने का काम किया। कनाडा के लोग कितनी बार इकट्ठे हो गए कि हमें प्राइवेट में नहीं रखना, और आपने ठेके पे ये अल्पा का हॉस्पिटल मैंने खोला, क्योंकि वहां के कारण से खोल नहीं दिया, कोई भी कारण से आपने ठेके पे दे दिया, हाईकोर्ट से लोग स्टे लेकर के आए। वार्ड का हॉस्पिटल है, हमारी सरकार ने खोला, हमने ठेके पे दे दिया, लोग स्टे लेकर के आए। मनादर का हॉस्पिटल हमने खोला था, आज वो ठेके पे चल रहा है। ठेका ही बता रही है। लोग इससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी पर मेहरबानी नहीं कर सकते थे। 162 सीटों का प्रचंड बहुमत दिया है, किस को नहीं दी? फिर आपने ऐसी बहुत बातें हैं जिस पर मैं आगे फिर आपको बताऊंगा जब ये गैप होगा। तो मेरा आपसे यही विनती है, इनका सिर्फ इसी पर ध्यान रहा कि किस अधिकारी को कैसे प्रताड़ित कर, जिस अधिकारी ने इनका गलत काम रोका उसको प्रताड़ित किया, और कितने लोग कोर्ट में गए। आज आपको सरप्राइज होगा, प्रिंसिपल के रैंक के 7 लोग स्टे लेकर के बैठे हुए। प्रिंसिपल सिरोही का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ प्रिंसिपल को आपने साथ फेंक दिया, वो खाली पड़ा हुआ है प्रिंसिपल 2 में से 1। और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पहले भर्ती में जिले के लोगों को प्राथमिकता, 2012-13 की आप शिक्षकों की भर्ती निकाल के देखो, जिले के 75% लोग सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हुए शिक्षक बने। अभी कांस्टेबल की भर्ती हुई पुलिस की, सिरोही जिले के कितने बच्चे सेलेक्ट? 5%। कितने सेलेक्ट? 5% बच्चे भी सिरोही जिले के सेलेक्ट नहीं हुए। क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस व्यवस्था को ठीक करें, इस बात का प्रावधान करें कि जिस जिले के लिए भर्ती निकले उस जिले के मूल निवासियों को नौकरी में प्राप्त करें। इन सभी मुद्दों पर आपको विचार करना है। आगे जैसे जैसे बात बढ़ेगी आपके सामने निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।